और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित तिवारी मौजूद हैं। अंकित, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आज पूरा दिन कलकत्ता में बवाल मचा रहा, न सिर्फ कलकत्ता में बल्कि बाकी जगहों पर भी। क्या अपडेट है वहां पर? कितने प्रदर्शनकारियों को चोटें लगी, कितने लोग जख्मी हुए और फिलहाल क्या स्थिति, सरकार का क्या कहना है आज के प्रदर्शन पर? बिल्कुल भूपेश, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा बेहद दुखद ये घटनाक्रम। छात्र समाज की तरफ से जब परमिशन मांगी थी तो ये कहा गया था साफ तौर पर, जब इस नबन्ना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जब नबन्ना पे धरना देने के लिए लोग जा रहे थे, तो ये कहा गया था कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, नबन्ना के अंदर भी कोई नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि इस प्रदर्शन, छात्र समाज के प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं कुछ अराजक तत्व और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही दलील पुलिस की तरफ से दी गई थी जब पूरे घटनाक्रम की बातचीत पता चली थी पश्चिम बंगाल सरकार को। और यही वजह भी रही कि 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। 7 रूट थे नबन्ना जाने के लिए, जहां से नबन्ना जाया जा सकता, चाहे वो विद्यासागर सेतु रहा हो, चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो, सभी पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। बैरिकेड लगाए गए थे, लोहे के बैरिकेड, लोहे की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और उस दीवार के ऊपर ग्रीसिंग की गई थी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो चढ़कर भी इस दीवार को क्रॉस न कर पाए। तो ये सभी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से थी। लेकिन जिस तरह से संतरागाछ में जब पूरा घटना रहा, जब बैरिकेड तोड़ी गई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का भी वहां पर प्रयोग किया गया और जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 12 घंटे का यह आह्वान था पूरे घटनाक्रम को लेकर। वहां पर प्रदर्शन की बात कही जा रही थी कि 12 घंटे तक हम ये प्रदर्शन करेंगे, नबन्ना के बाहर प्रदर्शन करेंगे और उसमें नारेबाजी भी हो रही थी और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी ये लोग कर रहे थे। हालांकि ये भी कहा गया था कि किसी भी तरह से इसमें पॉलिटिकल कोई भी झंडा इसमें नहीं रहेगा, सब तिरंगा लेकर सभी लोग चल रहे थे। वहां पर लोगों के हाथ में सिर्फ तिरंगा दिखाई देता था, बाकी किसी पार्टी का झंडा वहां नहीं था। लेकिन पूरा घटनाक्रम एक कह सकते हैं कि नाटकीय रूप में तब्दील तब हो गया जब संतरागाछ में बैरिकेड तोड़े गए और प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की, ये भी कहना है पुलिस का। और इस पूरे मामले में पुलिस ने तब कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का प्रयोग किया। काफी सारे लोगों को चोटें आई। कितनी बड़ी तादाद में इसमें डॉक्टर्स के अलावा आम लोग भी शामिल हुए, बुद्धिजीवी शामिल हुए, क्या कहना है उनका? आगे भी इस तरीके का प्रोटेस्ट जारी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने भी 12 घंटे का बंद बुलाया है, उसका कितना व्यापक असर दिखाई देगा? अंकित, इस प्रदर्शन में डॉक्टर्स के अलावा और आम लोगों की, छात्रों की कितनी बड़ी भागीदारी थी, कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले और बीजेपी ने भी बंद बुलाया है? बिल्कुल भूपेश जी, यही कहा जा रहा है कि पूरा जो घटनाक्रम रहा उसका अब राजनीतिकरण हो गया पूरी तरह से। और साफ तौर पर अगर आज की हम बात करें या पिछले काफी दिनों से 9 अगस्त के बाद से जिस तरह से कोलकाता पुलिस का रवैया आपको इस प्रदर्शन पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी आ रहे हैं सामने। आपको बता दें कलकत्ता लिए चलते हैं, क्या कहना है नेताओं का? हम इसके विरोध में, इस डेमोक्रेटिक आंदोलन को कुचलने के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। और आज हम छोटी सी डिमांड लेके लालबाजार यानी पुलिस हेडक्वार्टर तक जा रहे थे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, स्टूडेंट्स को, उनको छोड़ दिया जाए। स्टूडेंट की भविष्य की बात है, लेकिन पुलिस ने हमें यहाँ पे रोका है। पुलिस ने हमें यहाँ पे रोक के जनता को और भी तकलीफ देने की व्यवस्था कर रही है। हम लाल बाजार चले जाते तो कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे रोक के हमें बाध्य किया गया यहाँ पे बैठने के लिए, इससे जनता को तकलीफ हो रही है। हमारी छोटी सी डिमांड है कि आप स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए। टुडे पुलिस एंड Mamata Banerjee has unleashed the violence on the student agitation. अंकित हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है, आम लोगों को उसमें शामिल होने के लिए कहा है। कितना बड़ा ये बंद होगा और आज के प्रदर्शन पर क्या अपडेट अंकित? भूपेश जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा उसके बाद बीजेपी काफी उग्र है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। बीजेपी ममता बनर्जी के साथ साथ जो कमिश्नर हैं उनसे भी अब जांच के, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बात कर रही है। ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है।
घटनाक्रम जिस तरह से आज रहा, लाठीचार्ज किया गया छात्र समाज के लोगों पर जो वहां पर इकट्ठा हुए थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा उन पर वाटर कैनन का यूज किया गया, आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागे गए। भीड़ को छिन्न भिन्न करने के लिए, भीड़ जो इकट्ठा हो गई थी उसको वहां से हटाने के लिए। और इसके पहले की अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता BNS की जो धारा है 163 वो वहां पर लगाई गई थी। इसके तहत 5 लोगों से ज्यादा व्यक्ति वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे नबन्ना, और इसके अलावा पुलिस की पूरी व्यवस्थाएं थी। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी तरह से उपद्रव में बदल गया, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद से बीजेपी भी उग्र और कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जो आम लोग थे वही प्रदर्शन में उतरे थे और टीएमसी का कोर वोटर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरा था और उन्हीं पर लाठीचार्ज हुआ है। वो ऐसे छात्र हैं, ये कहा जा रहा है कि जो छात्र फिलहाल प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहां के स्थानीय बाशिंदे हैं, वो लगातार ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे थे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो पश्चिम बंगाल का या लोकसभा का चुनाव रहा हो। हर चुनाव में टीएमसी का समर्थन उन लोगों ने किया है। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा 9 तारीख के बाद से कोलकाता पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध रही। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सभी ने कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और फटकार लगाई। उसके बाद से जो वहां के लोकल लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, वो भी अब पूरी तरह से ममता बनर्जी के कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उसके खिलाफ उतर गए हैं सड़कों पर। उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि थोड़ी राहत इसमें जरूर है। बीजेपी की तरफ से अब बंद बुलाया गया, पश्चिम बंगाल का बंद की बात कही गई है। पूरी तरह से वहां पर बंद को कामयाब करने के लिए भी कोशिश की जाएगी कि पूरी तरह से ये बंद कामयाब हो। तो लोगों से समर्थन की बात भी बीजेपी कह रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि बंद कितना सफल होता है। लेकिन फिलहाल टीएमसी के लिए कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है कि जो उनके वोटर्स थे, जो वहां के लोकल लोग हैं, पूरी तरह से टीएमसी पर निर्भर थे, जो ममता बनर्जी को दीदी कहते हैं, ममता बनर्जी पर विश्वास करते हैं, उनकी हर बात पर लोग खड़े रहते हैं, बुलाने पर भी लोग पहुंच जाते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, वो फिलहाल टीएमसी के पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं। और ये बड़ी चुनौती कि किस तरह से उनको टीएमसी के पक्ष में लाया जाए। अंकित, रेप और मर्डर केस जांच कहां तक पहुंची है? प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकल कर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुके हैं। जवाब देते नहीं बन रहा था राज्य सरकार से। फिलहाल जांच की क्या स्थिति, स्टेटस क्या है? पूरे मामले में भी जांच चल रही है। भूपेश जी, पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की बात थी तो सभी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा लिया गया है। अब टेस्ट के बाद लगातार सीबीआई पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कई सारे ऐसे सवाल थे जिसमें संजय राय की भूमिका संदिग्ध नजर आई। कई सारे सवालों के जवाब संजय राय ने गलत दिए। तो इस पूरे मामले में अब सीबीआई अलग पहलू तलाश करके उस पूरे मामले में अब छानबीन कर रही है और सीबीआई की जब रिपोर्ट आएगी तभी इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकला। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कोलकाता पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध इस पूरे मामले में है और यही कहा जा रहा है कि अगर कोलकाता पुलिस में रहते, पूरी तरह से अपनी ड्यूटी करती, सही तरीके से पूरे मामले में वहां पर छानबीन होती, एसआईटी की जो टीम गठित की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, अगर वो साफ तौर पर काम करती तो अभी स्थिति अलग होती और जो दोषी थे उनको जरूर सजा मिल पाती। सब कुछ जो स्थितियां, परिस्थितियां, मौजूदा स्थितियां बनी, सीबीआई जांच की मांग की गई, सीबीआई जांच कर रही है, ये स्थितियां कम से कम मौजूद नहीं रहती। जिस तरह से टीएमसी के नेता हैं वो लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं, पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। पुलिस की जो आज की कार्रवाई उसका समर्थन सीपीएम ने भी किया है। वृंदा करात ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये जो छात्र समाज की जो ये आयोजन किया गया था धरना प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का, इसमें पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल थे। उन्होंने भी ये कहा और पुलिस की तरफ से जो कार्यशैली रही है, पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया उसका समर्थन सीपीएम ने किया है। तो वही दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है और भारत बंद भी अब बुला लिया है। सीबी बोस जो कि वहां के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर पहले ये कहा था कि जिस तरह से कहा गया है कि बिना किसी दिक्कत के ये बंद बुलाया गया है, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, सिर्फ कोई भी उग्रता वहां पर नहीं होगी, कोई भी उग्र आंदोलन नहीं होगा। तो ऐसे में उन्होंने सरकार को सलाह दी थी कि किसी भी तरह की कोई कठोर कार्रवाई छात्रों पर ना की जाए। साफ तौर पर राज्यपाल ने ये बात कही थी। लेकिन फिलहाल आज की तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, उस आदेश के, उस निर्देश के बिल्कुल विपरीत हैं और लाठीचार्ज के बाद काफी सारे जो लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, वो घायल हुए। उसके अलावा पुलिस के जो लोग हैं, जो पुलिस वहां पर थी, उनको भी पत्थर लगा है। चलिए अंकित, बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।